तो जेंसन इनइक्वालिटी इज, मान लो कि फंक्शन इज कॉन्केव अप इन सम इंटरवल, ओके, फॉर ऑल x in interval a to b, and let say lambda 1 2. हालांकि ये फॉर्मूला देखने में बहुत डेंजरस सा है, मैं बता दूंगा कि मैं कैसे दिमाग में रखता हूं, ठीक है। एंड बंटी कौन है? बंटी आकर के बताएगा कि कौन है। बताओ भाई, बंटी, बंटी भैया, जल्दी बताएं बंटी भैया अपना नाम। मेरे ख्याल से बंटी नाम का तो अपने बैच में कोई बच्चा है नहीं। सर, Excuse me, माई sir. सेल्फ पीयूष, पीयूष, फुल नेम? पीयूष पामेचा। ठीक है, ओके, डन। Excuse me, sir. हाँ, सर इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बीच बीच में काफी बार बच्चों का। फिर सर से सबका बोलो। सर माइक आप म्यूट कर सबका दो। म्यूट कर। अभी अभी म्यूट करता हूँ, है ना। कैसे सर? अभी मैंने ऑन कर रखा है, बार बार ढूंढ ढूंढ करके ऑन करना पड़ रहा है ना, अभी थोड़ा सा चेकिंग कर रहा था मैं। सौहर्ष ज्वाइनिंग, एक बार इसको ज्वाइन करें तो वापस। सौहर्ष अपना नाम बताओ। सौहर्ष, और अगर नाम नहीं बता पा रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप करो भाई, मेरा माइक म्यूट है ना। व्हाट्सएप तो तुम लोग मोबाइल तो बहुत तेज यूज करते हो। सौहर्ष, नो, ओके, आई हैव मैसेज्ड यू डायरेक्टली। हाँ, यहाँ पर मैसेज एक बार फिर से करो, तुम्हारा मैसेज सबसे ऊपर आ जाए। एंड वन मोर नेम इज देयर कॉल्ड पोलरिस। अभी सर्च करता हूँ। यार, जिन बेचारों को आईआईटी जाना नहीं है, पोलरिस नाम बताओ भाई, पोलरिस कौन है? पोलरिस ध्रुव, ओके, ठीक है। ठीक है, अभी सब कोई वेटिंग में नहीं है, राइट। वैसे ये जिन लोगों को एग्जाम आईआईटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद ही वैसे तो कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू में हम ही लोग इन बार फोर्सफुली इनको बाहर निकालते हैं, है ना। ओके, देन नो चैट प्लीज। पीएससीआई नाम कंफर्म हो चुका है एक्चुअली, है ना, दैट इज रजा, शुभम रजा। जस्ट रजा, ओके, नॉट शुभम, ओके। सर क्लास स्टार्ट होने के बाद वो माइक बंद कर देना सर बच्चों का। हम्म, सर क्लास स्टार्ट होने के बाद वो माइक बंद करवा देना बच्चों का, सर शोर आ रहा है काफी। ठीक है। अब तुम लोग वीडियो भी चाहो तो तुम लोग बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
मैं वीडियो सब हटा देता हूँ, अनम्यूट, स्टार्ट वीडियो, ठीक है। ओनली चैट, और वो भी चैट भी तुम लोग जानते हो मैं कब तक अलाउ करता हूँ, तब तक के लिए जब तक तुम लोग उसका दुरुपयोग नहीं करते हो, है ना। और जैसे ही मिस यूज स्टार्ट हुआ, चैट डिसेबल, तो ध्यान रखना। देख करके बहुत डरावना लग रहा है ना एक्सप्रेशन। अभी अभी बहुत इजीली बता दूंगा कि हाउ टू रिमेम्बर इट। इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो तुमको फील नहीं होता कि ये कुछ सेक्शन फॉर्मूले जैसी फील दे रहा है यस ना। सर। हाँ सर। तो फंक्शन कॉनकेव अप, कैसा भी ग्राफ बनाओ। अच्छा, अनम्यूट मैंने अभी इस वक्त सभी को अनम्यूट नहीं किया है क्या? सबको तो मैंने म्यूट ऑप्शन तो हटा दिया ना। ठीक है, तो कुछ लोग अनम्यूट हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा भी तुम ग्राफ बना लो, ज्वाइंड एज ए गेस्ट, ओके, आई हैव अलाउड ना। हम्म। तो कैसा भी ग्राफ कॉनकेव अप। अब ये कॉनकेव अप का ग्राफ में तुम क्या फील करते हो, सोच के देखो कि मैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करूं, कर दिया, एंटर हो गया। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो, बताओ कॉनकेव अप में क्या फीलिंग आ रहा है कि अगर पॉइंट्स को हम सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो सेगमेंट ऊपर फॉर्म होगा, ये हाँ। बात की फीलिंग आ रही है। यस सर। ठीक है, अब जैसे ये एन टर्म्स का फैक्टर है ना, एन टर्म्स का, तो हम वन बाय वन, है ना, वैसे तो तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ तो पढ़ करके आए हो। अरे जिसके यहाँ डॉग ये भौंक रहा है ना, म्यूट हो जाए, ठीक है। तो x1 पॉइंट, मैं ग्राफ पर कुछ x1 x2 ऐसे n पॉइंट्स हैं, तो तुम समझ पा रहे हो कि n टर्म्स का एक्सप्रेशन छोड़ो, अभी तो मैं दो का निकाल रहा हूं, तो λ1 रेशियो λ2, तो आई थिंक दिस बिकम λ1 x1 λ2 x2 1 + 2 एंड सेम वे fx1 y कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक मिनट, तो y कोऑर्डिनेट तुम समझ गए, ठीक है। अब इस तरह से तुमको लगता नहीं कि मैं n टर्म्स तक का रिजल्ट, अब ये जो कोऑर्डिनेट आया x3 fx3, सब लोगों को म्यूट कर दो, म्यूट ऑल, ओके, ठीक है। वैसे मेरे इधर पर नहीं आ रही है तुम लोगों की आवाज, आई डोंट नो, तुम लोग को आ रही होगी। तो लेट्स से हियर इज x3, ठीक है, x3 fx3। तो डोंट यू थिंक कि इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और फिर तुमको फील नहीं हो रहा कि λ1 + λ2 = λ3, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, भाई इंटरनल रेशियो फॉर्मूला लग रहा है,
तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस λ1 प्लस λ2 एंड हियर इज λ3। तो तुम समझ जाओगे कि ये रेशियो लगाने से आई विल ऑब्टेन पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स सिग्मा लैम्डा आई एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 to 3। फाइन। अब इस तरह से प्रोसेस रिपीट करते हुए एग्री करते हो कि हम n टर्म्स तक पहुंच जाएंगे, है ना। हम प्रोसेस को इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला कंटिन्यू करते करते एग्री। तो समहाउ तो ये बात तुमको फीलिंग आ गया कि 3 पॉइंट का जो रिजल्ट बनाया तुमने λ1 x1 2 3 λ1 fx1, तो ये कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर बना है, ठीक है। तो अब तुम अगर तुमको 4 पॉइंट्स के रिजल्ट तक अगर जाना है कि λ1 fx1 प्लस λ2 fx2, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि अब इस पॉइंट को हम x4 कॉमा fx4 पर सेक्शन फॉर्मूला फिर लगाएंगे, ठीक है ना। एग्री। चैट में यस लिख दो, कोई एक यस लिख दो कि इस तरह से आई विल बी एबल टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर n पॉइंट्स। तो मैं फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज या बोथ, है ना, कैसा भी हो, तो अल्टीमेटली इन तीनों ही ग्राफ में तुम मानते हो ना कि अप टू n का रिजल्ट जब ऑब्टेन हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट हैविंग दिस कोऑर्डिनेट is going to lie above the graph। सोचो सोचो। अब मैंने इस टर्म को n तक ले सोच लिया है कि भाई प्रोसेस रिपीट करते करते आई विल ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर n टर्म्स, ठीक। अब क्योंकि ये पॉइंट ग्राफ के अबव है, तो डोंट यू थिंक कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि सेम x पर what will be the coordinate, तो x value going to remain the same and y value is going to be f of that, क्योंकि fx का ग्राफ था ना ये। थिंक। तो यहां से क्या अब मैं प्रूफ बोल दूं कि प्रूफ हो गया कि दिस y वैल्यू, ये जो पॉइंट अबव है और ये जो पॉइंट है, तो दिस y वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर, है ना। अभी हम इक्वालिटी की भी बात करेंगे। y मैंने यहां पर एक इक्वल टू का भी ऑप्शन अलाउ किया है, ठीक है ना। मैंने इक्वालिटी भी अलाउ की है। हाँ भाई दीप्तांशु चक्रवर्ती, पॉइंट ऑन द ग्राफ विल बी बिलो, ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो गया कि सर नाउ आई गॉट टू नो दिस रिजल्ट, ठीक है ना, कि हाँ ये रिजल्ट ट्रू है। अब हम बात करते हैं कि ये इक्वल टू कब होगा। भाई मुझे आपने जो एग्जांपल लिया उसमें तो ग्रेटर आ गया, ठीक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इक्वालिटी, व्हेन डू इक्वालिटी होल्ड ट्रू, ठीक है। तो अब मुझे सोच करके बताओ, λ1 λ2 दे आर ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नाउ एज सून एज यू से दैट कि सर ग्राफ पर 2 पॉइंट, अब जैसे ही 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हुए तो तुमको लगता नहीं कि λ1 λ2 दो पॉजिटिव नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 1:2, फॉर एग्जाम्पल 5:7, है ना। तो क्या फट से समझ में आया कि सर जैसे ही आपने 2 पॉइंट लिए तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो लगा, तो आप तुरंत ग्राफ के ऊपर आ गए कि आपका जो पॉइंट इन दो पर सेक्शन लगाने से आएगा वो ग्राफ के ऊपर ही आएगा, ठीक। अब जब तुम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे कि अब मैं 3 के साथ अप्लाई कर रहा हूं, तो अगेन
कि सर अब आप ग्राफ के ऊपर ही रहोगे, है ना, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आई गेट इक्वल टू रिजल्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो x1 x2 x3 एंड सो ऑन दे आर ऑल इक्वल, अगर मैं ये बोलूं, जबर, ठीक है, इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी, तो डोंट यू थिंक x1 कॉमा fx1, देन नेक्स्ट पॉइंट विच इज x2 कॉमा fx2, है ना, लेकिन वो x2 भी x1 ही है। तो मुझे बताओ, दो सेम पॉइंट है ना, x1 fx1 देन अगेन x1 fx1, अगर मैं तुमसे कहता हूं 2:3 रेशियो लगाओ, तो तुमको लगता नहीं ये दोनों सेम पॉइंट है, तो 2:3 रेशियो लगाने से सेम पॉइंट ही आ जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा है? ओके, इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। तो इक्वालिटी होने के लिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों ग्राफ पर होने चाहिए। तो ग्राफ पर कब होगा? अगर मैं दोनों पॉइंट सेम लूं कि यही x1 कॉमा y1 है, फिर मैं कहूं कि x2 y2 भी सेम है, ठीक है ना। तो अगर दो सेम पॉइंट पर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या एग्री करते हो कि सर आप ग्राफ पर ही रहोगे? सोचो, both points are the same, then by applying section over them आप ग्राफ पर ही रहोगे। तो मैं क्या फील कर पाया कि ये रिजल्ट इक्वल टू तभी आ पाएगा जब सारे पॉइंट x1 x2 x3 दे आर ऑल द सेम। रिमेंबर, क्योंकि जैसे ही कोई भी दो पॉइंट डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे ही कोई दो पॉइंट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। 5 सेकेंड्स क्विकली। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी ना कि इक्वालिटी कब होल्ड होगी? जब सारे पॉइंट सेम होंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि तुम इजिली सोच पाओगे कि सर अब डबल डैश एक्स नेगेटिव के लिए स्लाइड अपन चेंज नहीं करते, यहीं लिख लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, योर इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, राइट। गेट रिवर्स्ड, दैट्स इट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जेनसन इनइक्वालिटी। हाँ, जो बात अभी नहीं सुनी है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा कोई चर्चा नहीं। कहाँ से मैक्सिमा मिनिमा? तुमने ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज बोथ, मैंने 3 टाइप के ग्राफ लिए हैं, ध्यान रखना। कॉनकेव अप के 3 ग्राफ लिए हैं मैंने। हो सकता है ग्राफ सिर्फ डिक्रीजिंग हो सकता है ग्राफ सिर्फ इंक्रीजिंग हो, और हो सकता है ग्राफ दोनों इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, बोथ। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स। तो सेम इज फॉर कॉनकेव डाउन ऑल्सो, कि कॉनकेव डाउन में भी यही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। चलो 10 सेकेंड्स मोर क्विकली।
एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिगिनिंग स्टेप है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का बिगिनिंग स्टेप है सेक्शन फॉर्मूला। तो मुझको लगता है कि यार लोगों के फंडामेंटल्स कैसे वीक रह सकते हैं। तुमको लगता नहीं कि सर मेरे को कभी भी a+2b+3c इस तरह का एक्सप्रेशन देख करके एक बार मन में विचार सेक्शन फॉर्मूले का आता है कि यार ये क्वांटिटी कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक बार तुमको लगता नहीं कि सर a कॉमा ये वॉट एवर f(a) है ना, मैं तो जस्ट इस एक्सप्रेशन को लेके फील डेवलप कर रहा हूँ। तो एक बार थॉट नहीं आ रहा कि सर a कॉमा b कॉमा है ना c कॉमा, तो तुमको लग नहीं रहा कि ये एक्सप्रेशन में सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा करके पहुंच जाऊंगा कि ए बी पर सेक्शन लगेगा 1:2, ओरली सुनना मैं लिखूंगा नहीं, a+2b/3 आएगा। फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि ये जो नया पॉइंट आया a+2b/3 एंड c है ना, इस पर सेक्शन आप लगा देना 3:3, तो उससे आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा a+2b+3c। एग्री? तो मैं जेंसन इनइक्वालिटी के फॉर्मूले को एज ए फॉर्मूला खुद से कभी रटता ही नहीं हूं, मैं इसको सेक्शन फॉर्मूले की तरह ज्यादा देखता हूं, राइट? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो कि तुमको आगे बहुत काम आने वाला है, x⁴n। तो मैं कैटेगरी में बात कर रहा हूं, n एक बार मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल देता हूं फिर केसेस में बात करेंगे, ठीक है? नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर x पॉजिटिव। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि सर आप x पॉजिटिव का ही ग्राफ क्यों बना रहे हो, ठीक है? पहले आप x पॉजिटिव का ग्राफ बना लो, उसके बाद हम नेगेटिव x की भी बात करेंगे, ठीक? नाउ जो तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती सारी कलेक्ट कर लो कि सर वो y डैश dy/dx, मैं y डैश लिख दूं चलेगा? कोई कंफ्यूज तो नहीं कि सर ये y डैश क्या चीज होती है? नो कंफ्यूजन? dy/dx को शॉर्ट नोटेशन y डैश लिख देते हैं, है ना, y बराबर fx तो f डैश x। तो क्योंकि मैं इसको रटवाने जा रहा हूं तो इसलिए तुम समझ रहे हो कि सर आप कॉन्केविटी सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, है ना? Now, let us talk in categories. If n is more than 1, ठीक है? तो ग्राफ मानते हो कि सर ग्राफ x पॉजिटिव पर इंक्रीजिंग है? बिल्कुल मानते होगे, है ना? x पॉजिटिव, n पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, ग्राफ इंक्रीजिंग। 0 पर वैल्यू फंक्शन की 0, इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज कॉन्केव अप ऑल्सो। क्यों? n मोर देन 1, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ का शेप समझ आया कि सर कॉन्केव अप शेप और इंक्रीजिंग ग्राफ, तो तुम तो जानते हो ना कि इंक्रीजिंग कॉन्केव अप इज लाइक दिस, कुछ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। और तुम इस बात को भी ध्यान दे सकते हो कि सर 0 पर जो स्लोप है ना वो 0 आ रहा है, मतलब योर ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, है ना? 0 के वेरी क्लोज इट ऑलमोस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल। तो ये शेप रट लो, ठीक है? व्हाट वेदर पावर इज 3/2, पावर इज 7/6, पावर इज 3, योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। से यस, नो प्रॉब्लम, है ना? अब तो रटना है हमको, अब ये लास्ट टाइम तुम लोगों को मौका मिल रहा है, फाइन। नाउ लेट्स टॉक फॉर n बिटवीन 0 to 1, है ना? n अगर 0 से 1 है, इन दैट केस मतलब पावर कुछ भी 2/3 फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो अगर 0 से 1 है तो इंफॉर्मेशन देख लो,
ग्राफ अभी भी इंक्रीजिंग है क्योंकि एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, एन वो भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्केविटी? एन 0 से 1, तो मानते हो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, तो इन टोटल नेगेटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग, कॉन्केव डाउन, और फंक्शन फिर x इक्वल टू 0 पर इट विल कम आउट 0, x इंफिनिटी पर इट विल कम आउट इंफिनिटी। तो इट लुक्स लाइक दिस, ये शेप लेगा। ठीक है। अब यहां पर तुम फिर एक बात को ध्यान दे सकते हो कि सर जीरो पर पता है तुम्हारा जो स्लोप है ना, वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी है। सी, सोनू, सोनू वैसे बैच में है अपने एक, है सोनू है। ठीक। तो तुम लोग अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ये मेरा एकदम वर्ड लिख लो, ताकि कभी जो लोग मेरी बात को नहीं माने, तो जब लाइफ में जब बहुत परेशान हो, जब खराब करेंगे, तो उनको मेरे वर्ड जरूर याद आए कि यार उन्होंने कहा था कि ऐसे गलत काम मत करना, लेकिन हमने किए, इसीलिए हमारी ये हालत है। ठीक है ना? तो n0 से 1 मानते हो फंक्शन इंक्रीजिंग ही तो है ये, और कैसा ग्राफ है ये? इंक्रीजिंग नहीं है क्या? फंक्शन इंक्रीजिंग, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन शेप अभी इतनी जल्दी भूल गए क्या? है ना, नहीं भूले होगे। तो n0 पर देख रहे हो स्लोप इंफिनिटी, यहां पुट करके देखो जरा एक बार कि सर वो n x को जब हम 0 पुट किया, तो n<1 है, तो तुमको लगता नहीं यहां नेगेटिव पावर आ गई? तो 0 को अगर हम नेगेटिव पावर रेस करेंगे, तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर 0 को नेगेटिव पावर रेस करने से इट टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है। तो आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर वाई शेप इज लाइक दिस। फाइन। नाउ वन लास्ट केस जो हमको याद रखना है, दैट इज इफ n इज नेगेटिव। यहां से इंफॉर्मेशन देख लो, n नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ x पॉजिटिव पर ग्राफ बना रहा हूं, तो मेरे ख्याल से योर डेरिवेटिव इज नेगेटिव। सही। नाउ व्हाट अबाउट डबल डेरिवेटिव? ना 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 ना, गलत बोल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बोलो, डोंट कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। है ना? जो लोग कोनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं वो लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते कि सर ये 1/x थोड़ी आप बात कर रहे हो, आप तो x की पावर -5/6 भी बोल सकते हो। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, n नेगेटिव तो n-1 ऑल्सो नेगेटिव, तो आई थिंक इट इज कॉन्केव अप। अब फंक्शन की रफली वैल्यू, डोंट यू थिंक x को अगर आप 0 पुट करोगे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्लोज टू 0, मतलब 0.00001 को नेगेटिव पावर, तो डोंट यू थिंक कि वो इन्फिनिटी चला गया? तो योर ग्राफ विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट इक्वल टू, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव, मानते हो 0, तो योर ग्राफ बिकम लाइक दिस। ठीक है। तो देखने में y इक्वल टू 1/x के जैसा ही है देखने में। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड शेप याद रखने हैं, ये पॉलिनोमियल्स में बहुत काम आते हैं, और अभी जब कैलकुलस करोगे तब तुमको अपने ये सारे स्किल्स बहुत बेनिफिट देंगे। 10 seconds क्विकली।
अरे कहा तो, इट इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लक्ष्य, वो x को 0 पुट करके रखो ना यार, तुम इन्फिनिटी वाला मतलब x इक्वल टू 0, x टेंडिंग 0 पर इन्फिनिटी पूछ रहे हो ना, पुट करके देखो ना। 0.001 को एक -6 पावर रखो जरा, तो दिखेगा कि हाँ सर ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया। ठीक है ना। अरे अभिजीत जंगीला, जेंसन इनइक्वालिटी लगती तब है जब फंक्शन कॉनकेव अप हो या कॉनकेव डाउन हो। ठीक है ना। डबल डैश 0 पर तो बेचारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी ना यार। तो हम लोग जो इनइक्वालिटी सीख रहे हैं, जो लिखा है मैंने, दैट इज फॉर कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। ठीक है। बस ठीक है, अब चैट बंद कर दो वरना डिसेबल करना पड़ेगा। हाँ, रिवीजन में सारे टॉपिक टच हो जाएंगे 11th के, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स ही तो करनी है उसमें, पढ़ना थोड़ी है। फाइन। एक सेकंड, पेज सेव कर लूं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल कर दूं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है अब तुम लोग मिस यूज पर आ चुके हो। ठीक है, फाइन। नाउ, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ग्राफ जो है सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए क्यों सिखाया। तो चलो अब बात करते हैं, अब तुम खुद बनाओगे। ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। करो, ड्रॉ करो, फिर वेरीफाई करना। और तुम लोग को इतना कहा था कि बातें मत किया करो, ज्यादा ज्यादा चैट मत किया करो। ठीक है ना। गर्ल्स आजकल की सिंसियर हो गई है, कम बातें करती हैं। बॉयज टॉकेटिव हो गए हैं। ठीक है ना, गप्पे मारते रहते हैं। फिर ऐसा ना हो कुछ समय के बाद दो लड़के बातें कर रहे हो, यार तेरे घर में आज क्या बना था। हाँ, यार मेरी मम्मी तो मेरे साथ ऐसा करती है। हाँ, इस तरह की, मतलब वो घरेलू टॉक्स नहीं होते हैं। बस अभी रुको, भी कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं है इसमें, ये दिन भी आ जाएंगे। और लड़कियां बात करेंगी कि यार आज ऑफिस में बहुत काम है, आज ऑफिस में ये हुआ, है ना। नहीं नहीं, मुझे, मेरे पास समय नहीं है बात करने का। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ये चैट में एक्टिव, देख रहा हूँ मैं कि कौन से लोग चैट में एक्टिव है। देखें, समझ आई या नहीं आई। ओके, कर लिया ड्रॉ। तो अब मैं पूरी फंक्शन की डोमेन की बात कर रहा हूं, अब मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बना के दो। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डोमेन, फंक्शन की डोमेन बताओगे मुझे। अब पूछ रहा हूं, अब चैट का इस्तेमाल करो। R+, नहीं, ऑल रियल। गुड। तो जो लोग ऑल रियल कह रहे हैं दे आर करेक्ट। ठीक, डन डन डन, हो गया हो गया हो गया। ऑल रियल, नाउ डोमेन इज ऑल रियल। ठीक। अब तुमको लगता नहीं कि सर ग्रेटर इक्वल टू 0 का तो ग्राफ मुझे घर से रटवा के भेजा गया है ना, तो उसको बगैर समय बर्बाद किए मैंने तुरंत बना दिया कि सर ये तो रट करके आए हैं। ठीक। अब क्या तुम फील कर पा रहे हो, कॉमन ऑब्जर्वेशन, कि जो भी वैल्यू 2 पर आएगी वही सेम वैल्यू -2 पर आएगी। इस बात से एग्री करते हो, है ना। तो यहां से तुमको कुछ ऑब्जर्व हुआ कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि ये जो एफ एक्स ग्राफ है
अगर इट कंटेन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, जितना पूछा जाए बस उतना लिखना है, ठीक है? अभी अभी नहीं। हाँ, अगर ये अल्फा बीटा पॉइंट कंटेन कर रहा है तो आई एम श्योर इट ऑल्सो कंटेन माइनस अल्फा कॉमा बीटा। एग्री? अभी तो तुमने कहा था सर जो 2 पर वैल्यू आ रही है वही -2 पर आ रही है। अब ये दोनों पॉइंट, मानते हो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है अबाउट वाई एक्सिस। सोचो ये अल्फा बीटा है तो माइनस अल्फा बीटा ये रहा। तो हर एक पॉइंट जो तुमको पॉजिटिव साइड में लाई करेगा उसका मिरर इमेज भी ग्राफ पर लाई करेगा। मैं इस बात को देख पा रहा हूं? तो इसका मतलब है तुम कहोगे सर पूरा का पूरा ग्राफ कॉपी हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है ना, विंग्स, लाइक दिस। ठीक? एग्री? हाँ बोल दो। तो अभी तुमको समझ में आएगा कि मैंने नेगेटिव एक्स पर बात क्यों नहीं की थी, है ना? अभी चलो दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस फंक्शन। बनाओ। हो गया ना? एक्स पॉजिटिव पर तो तुम अक्ल लगाओगे ही नहीं, कहोगे सर वो तो रट करके आए हैं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, है ना? अब तुमको लगता नहीं कि सर इस ग्राफ पर मैं ऑब्जर्वेशन से देख पा रहा हूं कि इफ इट कंटेन अल्फा कॉमा बीटा देन ऑल्सो कंटेन माइनस अल्फा माइनस बीटा। एग्री? बोलो भाई। शिवांश? Yes, sir. यस सर। ना, पुट करके देख लो कि मैंने माइनस अल्फा पुट किया, मैंने अल्फा पुट किया तो दोनों की वाई वैल्यू माइनस टाइम्स आ रहे हैं। अब अगर अल्फा बीटा ग्राफ पर इस तरह का पॉइंट है तो बिल्कुल ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा का मिडिल पॉइंट ओरिजिन होता है कि नहीं? तो तुमको Yes, लगता sir. नहीं कि सर हम अब ऑब्जर्वेशन से बोल पाएंगे कि एनी पॉइंट विच लाई ऑन ग्राफ, आप इसको इसको हम लोग ओरिजिन अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कॉल करते हैं ना, कि सर हम कॉमन सेंस से we will give you graph for negative x that it is going to look like this. Think. Yes, sir. यस सर। Easy है ना? लाइफ आसान। फाइन। ओके, डन। नाउ सोचने दो। ड्रॉ दिस ग्राफ। इसे ड्रॉ करो, फिर जब ड्रॉ हो जाए तो बता देना। डन? आविष्कार, गुड। तो समय खराब नहीं करते। तुमको लगता नहीं कि सर इसमें घर से याद करके आए हैं? भाई 0+ में तो सोचना ही नहीं है। भाई मगिंग का क्या फायदा हुआ? हाँ, तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटते हो ना, तो थोड़ा सा तुमसे मैथ्स में भी एक्सपेक्ट कर लिया, तो क्या मैंने कुछ बहुत गलत बात कर ली? हाँ, व्हाट अबाउट नेगेटिव एक्स? Sir, नेगेटिव not एक्स का कैसा? defined. नहीं सर वो तो नहीं बनेगा। बनेगा ही नहीं। परफेक्ट, बनेगा ही नहीं।
एग्री सभी लोग? ठीक है, क्षितिज, मालविया, आयान, Yes, sir. आयान। Yes, sir. Am I audible? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है यार, सब Yes, sir. लोगों को सुनाई दे रहा हो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। रितेश राणा एंड नितिन, Yes, sir. गुड। सुशोभन मंडल, अरे कहाँ चला गया? सुशोभन मंडल, ठीक है भाई। सुशोभन, Yes, sir. गुड। सुशोभन इसका ग्राफ बना के दो जो मैं लिख रहा हूं। ड्रॉ। अथर्व जोशी, बन गया अथर्व, डन। मेरे ख्याल से बहुत फास्ट है ना कि सर घर से रट के आए हैं। नेगेटिव पावर, ये तो अरे यार बहुत गंदा बना दिया ना। ओके, अब तुम बगैर समय बर्बाद किए फट से बोलोगे सर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सही है ना? कि आई कैन सी, हाँ वोल्केनो, बिल्कुल सही। राइट, तो आई थिंक कंसेप्ट्स क्लियर, राइट? 5 Yes, sir. सेकेंड्स। हाँ हाँ, क्या कोई डाउट है? No, sir. नो, गुड। थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, है ना? ड्रॉ वेट, चलो अच्छा ठीक है। ड्रॉ दिस ग्राफ। क्या नॉट डिफाइंड? कैसे वो ग्राफ का नेगेटिव नॉट डिफाइंड मतलब कैसे? एक्स नेगेटिव पर नॉट डिफाइंड क्यों है? अरे तुम पावर लेके रखो तो सही। -2 की पावर निकाल के तुमने कोशिश क्यों नहीं की कि मैं -2 की पावर 3/4 निकालूंगा? -2 का क्यूब, यार थोड़ा सा तो स्कूल में अपने को कंसेप्ट होने पड़ेंगे। ऐसा लिख सकता हूँ -8 की पावर 1/4। मेरे ख्याल से तुम अब शायद इस बात को एग्री कर जाओगे कि -8 की पावर 1/4 रियल नहीं होगी। ओके, बाई ओरिजिन शिफ्ट सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, नाउ ध्यान रखना, डोंट से 2x - 3 इज कैपिटल एक्स। लास्ट क्लास में याद है ना, x - अल्फा कैपिटल एक्स, y - बीटा कैपिटल वाई। बोलो हाँ। Yes, sir. यही Yes, यही sir. शिफ्ट यही शिफ्ट का कंसेप्ट सिखाया था मैंने, राइट? ठीक है, पोलद एंड ओमन प्रजापति। Yes, sir. वैसे एक एक तुम लोग को, एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो। एक तुम लोग को सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। तुम लोग को पता है मेरे इस कोर्स में सबसे पहला एडमिशन लेने वाला कौन था? नंबर 1, मतलब 12:30 के अराउंड मैंने इंफॉर्मेशन फ्लोट किया था और 12:45 के अराउंड एक एडमिशन हुआ था विथ फुल फी 1 टाइम, एंड दैट वाज ओमन प्रजापति। ठीक है ना?
सही कह रहा हूँ ना ओमन में? Yes, sir. हाँ, फ्रॉम चंडीगढ़। फाइन। तो आई गेस कि तुम लोग बोलोगे कि सर 1/2 x माइनस 3/2, राइट? तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात करूं, y माइनस 0 कैपिटल y, x माइनस 3/2 कैपिटल x, तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन तुम जल्दी से हाँ बोल दो सब लोग। Yes, sir. Yes, So sir. I think I will talk about a new system with origin 3/2, 0, right? Now with new system, नए सिस्टम में 1/2x, तो 1/x का ग्राफ तो याद ही है, अभी अभी देखा x के नेगेटिव पावर। तुमको लगता नहीं सर बाई 2 करने से शेप पर कहाँ फर्क पड़ेगा? इस नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में 1/2x है ना, दिस इज योर न्यू सिस्टम। तो आई गेस इट इज गोइंग टू लुक लाइक, ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा 1/2x? जैसे x Sir, पॉजिटिव first पर or तो third? तुमने फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये देखो ना, x², तो अभी मैं 1/x³ अगर पूछता कि सर 1/x³ बनाओ, तो तुम लोग ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बना के देते मुझे कि सर इट विल लुक लाइक दिस। सही कह रहा हूं? तो ये Yes, सब sir. छोटे छोटे है ना, Yes, sir. तो इसीलिए मैंने तुमको x नेगेटिव का ग्राफ नहीं बताया था। फील कर रहे हो? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पावर, है ना। जब आप मुझे पावर बताओगे तब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। तो नेगेटिव x पर तुम लोग देख पा रहे हो कि सर वो पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं, जबकि x पॉजिटिव के लिए सबका एक जैसा है ना, तो इसलिए हमने x पॉजिटिव के ग्राफ को रट लिया। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि सर 1/x/2 करने से क्या फर्क पड़ता है। y वैल्यूज हाफ हो जाएगी, लेकिन ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही होगा ना देखने में। ओके, इजी। ठीक है, रितेश राणा। हाँ हाँ बिल्कुल रिज्वाइन कर दूंगा कार्तिक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाता है मेरे सामने, है ना, ऐसा नहीं है, मैं नाम देख करके एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कोई भी बेनाम लोग नहीं एंटर कर पाएंगे, बस ये है। अभी वो रोल नंबर वाला सिस्टम भी कर दूंगा मैं, लेकिन बस क्या है ना कि मैं रोल नंबर का सिस्टम भी चालू कर दूंगा, तो वो तुम्हारे में से कुछ एक कोई एक बदमाश बच्चा जिसको आईआईटी वगैरह से कोई लिंक नहीं है, जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करता है, वो अपना रोल नंबर भी शेयर कर देगा, है ना। तो उससे फायदा तो खैर कुछ नहीं होना है, बट स्टिल। राइट, चलो थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। हाँ, ड्रॉ दिस ग्राफ, थोड़ा अच्छा सोच करके बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल रिज्वाइन करूंगा, सोचो मत रितेश, यहाँ पर परमिशन आती है मैं तुरंत एक्सेप्ट कर देता हूँ। इस पे तुम लोग को ये फील नहीं हो रहा है कि सर ये ग्राफ तो हमें सिखाया नहीं गया, लेकिन आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजिंग नोन कंसेप्ट्स ये प्रॉब्लम कर दूं, है ना। तो एक जनरल लॉजिक होता है ना, जब वो कह रहा है कि डिवाइड करो तो डिवाइड करो, और तुम जानते हो कि सर फोर्थ फिफ्थ में जब डिवीजन सिखाया जाता है तो उस मोमेंट
पॉलिनोमियल डिवीजन में ये बात बताई गई है कि अगर डिग्री बराबर या ज्यादा है तब डिवाइड होता है, और जैसे ही डिग्री कम हो जाती है तो डिवीजन एंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ऊपर की डिग्री ज्यादा है, बराबर है, तो लेट्स डिवाइड। 3x-7 क्वोशिएंट। अब इतनी छोटी मैनिपुलेशन तो तुम लोग सोच सकते हो। आई थिंक 2/3, तो 2x -14/3, थोड़ा मैनिपुलेट करो तो +14/3 +5 कितना आ गया? 29 ना, 29/3। So doing manipulation, I come, अब मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ 29/, तुम समझ रहे हो कि सर आप क्या कर रहे हो, हमें सब समझ में आ रहा है। What you intend to do, है ना, तुम लोग को पूरी बात दिमाग में जा रही होगी कि मैं क्या करना क्या चाहता हूँ। अभी समझ में आ रही बात है ना पूरी तरह कि क्या होने क्या जा रहा है, कि नाउ शिफ्ट, हाँ बिल्कुल। तो मैं सीधा शिफ्टेड सिस्टम पर जा रहा हूँ। शिफ्टेड सिस्टम में योर इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, है ना। तो अब तो तुम फट से बोलोगे कि न्यू सिस्टम विद ओरिजिन, 7/3, 2/3 क्या होगा? 9 होगा। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, 9 होगा यहाँ, ठीक है ना। अभी ठीक है। आज मैं फाइटर देख करके आया हूँ, मालूम है, काफी काफी अच्छी मूवी है। तो तुम लोग को बताऊं, एक एडवाइस करता हूँ, तुम लोग अपना समय बचाओ। ये छोटे छोटे यूट्यूब देखते रहते ना, मतलब मेरे अलावा, और वैसे भी मेरे यूट्यूब तो तुम लोग के लिए होते नहीं, तुम तो वैसे ही बैच ले चुके हो, तो अब तुम्हारे लिए मेरे वो प्रमोशनल यूट्यूब तो कुछ है नहीं, है ना, बैच रिलेटेड। लेकिन हाँ, मैं जो कुछ एक अच्छी बातें डलवाता हूँ कभी, है ना, जैसे मैंने अभी एक मैसेज तुम लोग को दिया, अभी एक मैसेज मैं ड्रॉप करूंगा पेरेंट्स को लेकर के, ठीक है ना, वो मैंने बना दिया है। मतलब केवल तुमको ही मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी मैसेज रखा है कि थोड़ा ऑनलाइन में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई का ध्यान दो भाई, आप भी, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे, है ना, इसके अलावा वेस्ट मत देखना। तो ये जो तुम लोग समय बचाओगे ना, कि सर हमने बहुत टाइम एक्यूमुलेट कर लिया, इस तरीके से वेस्ट होने से बचा के, फिर उस समय को बचा करके 3 घंटे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस 3 घंटे का यूज करना आराम से जाकर फाइटर मूवी देखने में, ठीक है ना, काफी अच्छी मूवी है, गुड, मजा आएगा देख करके। सो इट इज 7/3, इट इज 2/3। बस अब तो तुम समझ गए कि सिर्फ इस ग्राफ में तो कुछ दम है नहीं, y = ये तो हम अच्छे से पहचानते हैं नए सिस्टम में। तो कुछ लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं ना, कि सर हम लोग बहुत एफिनिटी है हमारी रेक्टेंगुलर के लिए, तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, दिस इज एक्चुअल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए? जल्दी से यस लिखो, ठीक है ना। तो y = सम कांस्टेंट अपॉन x, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो जब जो लोग कोनिक सेक्शन जब पढ़ेंगे, देन दे विल कम टू नो कि दिस इज रेक्टेंगुलर। ओके, अब मैं इधर भी बना रहा हूं, अभी इसके थर्ड क्वाड्रेंट पे भी बना रहा हूं। अब मेरी एक छोटी सी हैबिट है एक्चुअली, मैं x = 0, अब तुमको लगता नहीं कि सर यहाँ पर हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, है ना, यहाँ फ्री हैंड ड्राइंग, तो वो फ्री हैंड x = 0 एक बार जरा पुट करो, -5/7 आया। तो तुमको लगता नहीं सर हम फ्री हैंड ड्राइंग बना रहे थे, तो कुछ ज्यादा ही फ्री बना दी हमने, कि पता पड़ा कि x = 0 पर नेगेटिव वैल्यू आनी थी, लेकिन हमारे ग्राफ में हमने यहां ऊपर से निकाल दिया ऐसे। तो यार ऐसी गलती नहीं करें, है ना।
x इक्वल टू 0 को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया करो ग्राफ में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर सोचता है अरे कौन इसका ग्राफ चेक करे, तो वो खाली उस ग्राफ में जाके x इक्वल टू 0 ही पुट करके देख लेता है, कहता है अरे इसमें तो x इक्वल टू 0 ही गलत दिखाया हुआ है, तो इसका ग्राफ क्या सही होगा, है ना। तो पता पड़ा तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से तुम्हारी पूरी मेहनत खराब हो गई। तो x इक्वल टू 0 को तो मैं तो भाई ध्यान देता हूं, ग्राफ लाइक दिस। इजी, 5 seconds क्विकली। और जब तुम ग्राफ कर ही रहे हो तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये फंक्शन का अगर आप मुझसे रेंज पूछते तो मैं आपको रेंज का आंसर भी कर दूंगा। डोमेन तो ग्राफ को बनाते वक्त हमने इंफॉर्मेशन में अप्लाई कर लिया कि सर डोमेन तो हमने शुरू में ही देख लिया कि डोमेन इज एक्सेप्ट 7/3, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम में रेंज पूछते हो देन ऑल्सो आई एम एबल टू आंसर, है ना, कि ये ग्राफ में 2/3, बिल्कुल सही कह रहे हो आयुष, है ना, सभी लोग, कि 2/3 को छोड़कर बाकी सारे ऑल रियल वैल्यूज अटेन हो रहे हैं। डोमेन एक्सेप्ट 7/3, रेंज एक्सेप्ट 2/3, इजी। रेंज सेट ऑफ y वैल्यूज, फंक्शन attain, fine, 5 seconds quickly। तो आज तुम लोग की क्लास चेकिंग के चक्कर में आज हम लोग बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाए, वरना तो आज ये एंड हो जाना था। चलो एक क्वेश्चन जेनसन का एटलीस्ट जाते जाते कर तो लें कि सर जेनसन सीखा है तो एक प्रॉब्लम तो होना चाहिए, नहीं तो कल के दिन और थोड़े डिफिकल्ट ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है, थोड़े और अच्छे। लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग जितने स्टैंडर्ड ग्राफ में समझता था याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट, वो कवर कर लिए मैंने, ठीक है ना। और ध्यान रखना यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट देम, ठीक है। होमवर्क एक दिन और, अर्पित एक दिन और तुम अपना जो कर रहे हो कर लो, मैं कल दूंगा, क्योंकि मैं आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ले नहीं पाया एक्चुअली, है ना। थोड़ा ध्यान रखो यार तुम लोग इस सब बातों का, कि जो है हमारी क्लास में एक भी मतलब यूजलेस पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जो बेकार हो, अगर कोई बहुत बेकार होगा ना बच्चा और बदमाश जो कि फीस दे करके आया होगा और मुझे पता पड़ गया कि ये नालायक है, तो मैं उसकी पूरी फीस रिटर्न करके उसे बैच से निकाल दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा कि इससे लिया था तो कुछ डिडक्ट करूं, नहीं, जितना लिया है उसको एज इट इज उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको यहां से विदाई दी जाएगी, ठीक है ना। ओके विधि शर्मा क्लास में है एक्चुअली, है ना, विधि शर्मा बैच की स्टूडेंट है। ओके सोचने दो मुझे, कुछ अच्छा क्वेश्चन सोचने दो। लेट ए बी एंगल satisfy, fine, and वेटिंग रूम में तो अभी कोई नहीं है ना इस वक्त, नहीं, सिक्योरिटी, हाँ हाँ बिल्कुल हेत भी है, सब अपने बैच, अपना जो बैच ग्रुप है ना उसमें आपको सबके नाम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और मैं इस वीकेंड में तुम्हारा वो जो डाउट ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक है ना। वो तुम लोगों को मैंने जो अपने कोर्स के फीचर्स है उसमें एक पॉइंट था ना कि एक हम डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे, और उस डिस्कशन ग्रुप को मैं
प्रॉपरली मॉनिटर करूंगा, उसमें कोई अगर तुम लोग इधर उधर के चैटिंग वगैरह करोगे तो मैं बिल्कुल डांट दूंगा, ठीक है ना। उसमें सिर्फ काम के क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, नथिंग एल्स। एक मिनट सोचने दो। ठीक। Alpha is some given constant, okay? Do this quickly. क्या हो गया? अनूप पांडे एंड आविष्कार, मोहम्मद तंजील, आयुषी सोनी। यस सर। हाँ, बताओ क्या करें। सर मैंने नहीं किया क्योंकि आज ही मैंने बैच ज्वाइन किया है, सो ओके मुझे ओके ओके, स्टार्टिंग कोई का पार्ट समझा तो ये थोड़ा ऊपर गया। ठीक है ठीक है। पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर इस लेक्चर को देखो, तभी समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में करके आना दोनों, है ना। साहिल साहब भी आई थिंक आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही एंटर हुआ है ना, मतलब आज ही पहली क्लास है। यस सर। गर्वित दीक्षित, ये तो पुराने लोग हैं भाई। यस सर। बताओ व्हाट टू डू। सर मैं भी कल की क्लास में नहीं था। क्यों नहीं थे? सर बैच में? एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग। ओहो, शेयर किया था रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में। यस सर, आई विल वॉच। ठीक है, भावेश आंसर्ड, और भी कुछ लोगों ने कर दिया। क्या कह रहा है, क्या नाम है, रेम, एम ग्रेटर इक्वल जीएम से हो गया। एम ग्रेटर इक्वल जीएम से कैसे हो गया? मैं भी जानना चाहता हूँ, एम जीएम से कैसे कर दिया? वेरिएबल ग्रेटर, वेरिएबल ग्रेटर इक्वल टू वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता है कि टर्म्स को इक्वल कर दो जबरदस्ती। हाँ, मृण्मय ठीक कह रहा है। ठीक है अक्षत, मुझे लगता है कि तुम लोग को कॉसेक का ग्राफ बनाना चाहिए था कि सर 0 से पाई, ग्राफ ऑफ कॉसेक, रटा हुआ ग्राफ है। अरे इतना बुरा बना दिया। कॉनकेव अप, ठीक। ए एंड बी यू चूज ऑब्वियसली सच दैट देयर सम इज अल्फा, है ना, कि सर एक पॉइंट ए कॉमा कॉसेक ए, एक पॉइंट बी कॉमा कॉसेक बी। अब बताओ क्या फीलिंग आ रही है? दीप्तांशु, अर्पित, भव्या, कंसेप्ट नेम आई वांट टू नो। अगर तुम जेंसर इनइक्वालिटी के बजाय दूसरा टर्म बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सेक्शन। गुड, सेक्शन की फीलिंग, है ना, कि सर कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी लाने के लिए व्हाई डोंट यू से अप्लाई 1:1 रेशियो। अगर मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा बाई अ सेगमेंट, तुमको लगता नहीं कि सर कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी लाने के लिए मुझे फीलिंग आ रही है कि 1:1 लगाइए, 1:1। तो इफ आई अप्लाई 1:1 रेशियो, देन इट कम्स आउट ए प्लस बी बाई 2, अल्फा बाई 2 लिख दूं चलेगा, कॉसेक प्लस कॉसेक बाई 2,
ठीक है, नाउ आई विल से कि बिकॉज इट इज कॉन्केव अप, so if I take point at same x on graph, it is going to be alpha by 2 cosec alpha by 2. सही? तो क्या मैं बोल दूं कि सर दिस नंबर बाय ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर और इक्वल? मेरे ख्याल से सबको बात समझ आनी चाहिए. cosec ऑफ अल्फा बाई 2, आई थिंक आंसर. और अब रही बात मिनिमम की, तो उसके लिए तुम कहोगे कि सर आंसर इक्वल टू लीजिए, और जब इक्वल टू की बात होगी तो तुम जानते हो कि सर ये इक्वल रिजल्ट कब आता है? ये इक्वल रिजल्ट तब आता है कि दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए. क्योंकि जैसे ही ए और बी डिस्टिंक्ट हुआ, बोलो भाई हाँ, कि Yes, सर sir. जैसे ही आप ए और बी को डिस्टिंक्ट लोगे तो आप 1:1 लगाओगे तो आप ग्राफ के ऊपर आ जाओगे. ठीक है ना? फिर वैल्यू इक्वल टू दिस नहीं आ पाएगी. तो अगर आप वैल्यू इक्वल चाहते हो, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो, तो उसके लिए आपको ए और बी को सेम रखना पड़ेगा. हाँ बोलो भाई जल्दी से, यस का वेट कर रहा हूं. Yes, sir. ठीक है ना? तो आई थिंक योर फंक्शन गेट मिनिमम व्हेन इज मिनिमम इफ ए इक्वल टू बी. वैल्यू बता दो कि सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू ऑब्वियसली अल्फा बाई 2. ठीक है ना? तो आई थिंक आइडिया मस्ट बी क्लियर. ये कौन लिख रहा था इसमें? किसी को नॉट क्लियर? एक किसने लिखा था सर प्लीज थोड़े ग्राफ के क्वेश्चन भेज दो प्रैक्टिस के लिए. शिवम सिन्हा. बस कल की क्लास में मैं थोड़े इलस्ट्रेशंस लेता हूँ, फिर तुमको देता हूँ. ठीक है? तो चलो मैं कुछ तो भेज देता हूँ. कुछ कुछ जो मैंने जिस टाइप के इजी सी लिए हैं वो मैं अभी हाथ से लिख करके तुम लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ. कुछ आसान आसान. ठीक है? फिर कुछ थोड़े से बेहतर वो कल करेंगे. ठीक है? चलें, गुड नाइट. बंद करता हूँ क्लास. ठीक है? एक सेकंड सेव कर लूं. राइट, तो कल मिलते हैं और कल ग्राफ के सेक्शन को एंड करेंगे. चलो बाय, Sir. गुड नाइट, जय हिंद. Good night, sir. Bye, गुड sir. नाइट, गुड नाइट.